ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करें। और पंडित जी श्रीमान आप भी आइए, दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। अरे आओ ना। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्ञानी करें पाद प्रक्षाल करें, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। क्या बजा रहे भैया? क्षीरोदधि का जल ले करके गुरु चरणों में मत पूछो कहाँ कहाँ है जिन्नेवाणी माँ की अपनी जिन्नेवाणी माँ की अपनी पहुँचिए आचा शिकवा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर है माँ की अपनी जिन्नेवाणी माँ की अपनी जिन्नेवाणी माँ। बोलिए द्वारा सांगे जिन्नेवाणी माता की। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो लोहे सवैताऊनम। ओम नमो लोहे सवसाहुणं। बोले एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। वात्सल्य निधि भक्तामर वाले बाबा उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप भीख मंगवाता है, पुण्य संत बनवाता है। पाप भीख मंगवाता है, पुण्य करवाता है। दुनिया में ये सब हो, दुनिया में ये सब स्पष्ट दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। हम
जो भी विचार यहाँ करते हैं, हम जो भी कार्य यहाँ करते हैं, जो भी कार्य करने का विचार करते हैं, वे सब हमारे बीज कहलाते हैं। आज हमने जो भी विचार किया है, कल वही विचार बड़ा होता है। आज जो भी छोटा सा पौधा लगाया है, कल वही पौधा बड़ा हो जाता है। आज छोटे से फल आ रहे हैं, कल वे ही फल बड़े हो जाते हैं। आज जो छोटे से बच्चे हैं, कल वे ही बच्चे कल बड़े हो जाते हैं। अगर बीज नहीं डाला जाए तो फिर फलता भी नहीं है। बीज जैसा डाला जाए, फल तो वैसा ही आना है। तब ये कहा जाता है कि जब कभी हम मंदिर आते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, उनकी भैयावृत्ति करते हैं, उन्हें आहार देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये हमारे बीज हैं, अच्छे बीज हैं। कल ये ही फलित होंगे। आप विचार करिए, हमारे हरपाल जी रोज आते हैं और रोज आकर के प्रवचन सुनते हैं और कभी कभी शास्त्र भेंट करते हैं। ये बीज है, पूर्व का कोई बीज है जो आज फलित हो रहा है। कोई नगर में हरपाल जी अकेले थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। सबके मन में विचार क्यों नहीं आया? तो जिसने बीज डाला है उसी का ही फलित होगा, उसी के मन में विचार आएगा, उसी के मन में अच्छा विचार आएगा। हर किसी के मन में नहीं आता है। ऐसे ही कल बताया आज विधान होना है, तो क्या नेमी नगर के सभी लोग आए क्या? बताओ, सब आए? नहीं आए। क्यों नहीं आए? इन्होंने बीज ही नहीं डाला है। और जिन्होंने बीज नहीं डाला है तो फलित कैसे होगा? कई अपने घर पे बैठे होंगे, कई दुकान पे बैठे होंगे, कई इधर उधर घूम रहे होंगे, कई अभी तक किन्हीं लोगों का सवेरा ही नहीं हुआ होगा। ऐसे भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो जो बीज डालेगा फलित वैसा ही होगा, मन वैसा ही बनेगा। और बीज मन से ही डाला जाता है, मन में ही डाला जाता है, शरीर आदि में नहीं डाला जाता, मन में डाला जाता है। तो जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फलित होगा। आज हमने पूजन करने का बीज डाल दिया, अभिषेक करने का बीज डाल दिया है। कल आप कहीं भी होंगे, आप कहीं शिखर जी जाएं अथवा महावीर जी जाएं अथवा और कोई क्षेत्र पर जाएं, तो आपका मन अभिषेक करने का हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर बीज डला हुआ है। आपका तत्काल अभिषेक करने का मन हो जाएगा। और अगर आपने यही अभिषेक नहीं किया है, आप शिखर जी हो आओ, सोनागिरी जी हो आओ, महावीर जी हो आओ, और सारे क्षेत्र में हो आओ, कहीं भी आप अभिषेक नहीं करेंगे। ऐसे ही खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने बीज तो डाला ही नहीं है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग। अब देखिए, कई लोग शिखर जी जाते हैं, कई लोग शिखर जी जाते हैं, ऐसे ही घूम के भाग आते हैं। कई लोग वहां जाकर के भगवान का अभिषेक करके पूजा करते हैं। कई लोग वहां भगवान का अभिषेक पूजन करके कोई विधान करते हैं। कई लोग सिद्ध चक्र विधान करते हैं, सिद्धों की भूमि पर सिद्ध चक्र विधान करते हैं। ये उनके विचार हैं और कुछ नहीं, सिर्फ विचार है। कई लोग ऐसे ही जाते हैं, पैंट शर्ट पहने गए और चढ़ गए ऊपर, और पैंट शर्ट पहने खिसक आए, आ गए घर पर, भगवान के चरण तक नहीं छू पाए। अब गए थे सिद्धों की भूमि पर, तो बीज है, इसका बीज ही खराब है।
तो वहां सिद्ध की भूमि पर जाकर भी क्या करेगा, क्या कर लेगा? बीज ही खराब है, मंदिर आके भी क्या कर लेगा? ऐसे ही खड़ा रहेगा जैसे कि सूतक वाले लोग खड़े रहते हैं। जैसे सूतक और सौर वाले लोग होते हैं वो वैसे ही रहेगा। उसने मंदिर में आके कर भी क्या लिया? ऐसे ही हाथ जोड़े लिए दूर से, ऐसे सड़क पे भी कर लेते तुम। लेकिन भगवान का अभिषेक करने का विचार हर किसी के मन में नहीं आता। भगवान के चरण हर कोई नहीं छू पाता। कोई भाग्यवान होता है, कोई पुण्यशाली जीव होता है, वो भगवान के चरण को स्पर्श कर लेता है। आज प्रतिमा में भगवान के चरण स्पर्श कर लिए हैं, कल इसे साक्षात भगवान मिलेंगे। साक्षात तुम यही नहीं छू पाए, वहां क्या छू पाओगे? तुम यही नहीं छू पाए। जिसके पास 1000 का नोट नहीं हो, जिसके पास 1000 रुपया नहीं हो, लाख क्या होंगे? लाख नहीं हो करोड़ क्या होंगे? कहां से होंगे? 1000 ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम प्रतिमा के ही चरण नहीं छू पा रहे, साक्षात भगवान के कैसे छू पाओगे? जो प्रतिमा के चरण छू लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, ऐसे लोगों को ही कभी समो शरण में साक्षात भगवान आंखों से देखने को मिलते हैं। हर किसी को नहीं मिलते। ये जितने भी दूर से दर्शन करते हैं, इनको तो वहां एंट्री तक नहीं मिलती। भगवान के समो शरण में एंट्री तक नहीं मिलेगी अंदर जाने की। वहां भी एंट्री लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे यहां आप संसद में जाएं, विधानसभा में जाएं, तो आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, एंट्री लेना पड़ती है, और आप बिना एंट्री के अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही भगवान के समो शरण में एंट्री लेना पड़ती है, और वहां पूरी जांच हो जाती है तुम्हारी कि तुमने कभी भगवान का अभिषेक किया था कि नहीं। बोले नहीं किया था, बोले बाहर ही रहो। तुम जैसे बहुत सारे आते हैं, अंदर जगह नहीं मिलेगी। यानी आप साक्षात भगवान सामने होंगे और तुम आंखों से देख नहीं सकोगे। कितनी दुर्दशा होगी तब। इसलिए कहते हैं अभी यहीं भगवान की सेवा कर लीजिए, और यहां भगवान की सेवा कर लोगे, पूजन आराधना भगवान विधान सब कर लोगे, तो कम से कम तुम एक बीज डाल दोगे कि हमें भगवान की पूजन करनी है। देखिए उसने बीज डाला। जो मेढक था, और मेढक के पूर्व में वो श्रावक था, उसने भगवान की पूजन का बीज डाला और रोज भगवान की पूजन करने जाता था। लेकिन किन्हीं कारणवश मेढक की पर्याय में पहुंच गया, और मेढक की पर्याय में पहुंच गया तो मेढक की पर्याय में भी वो बीज फलित हो गया। जैसे ही भगवान महावीर के समोसरण का सुना, वो फौरन एक कमल की पत्ती लेकर के भगवान की पूजन करने के लिए चल दिया। बीज, मेढक की पर्याय में भी वो बीज फलित था, वहां फलित हो गया। जाके जाएगा कहां? बीज डलेगा तो फलेगा। कोई से भी पर्याय में चले जाओ। और ऐसा तो है नहीं है कि भगवान की पूजन करो और तुम नरक में चले जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले ही नरक आयु का बंद कर लिया हो तो जरूर जा सकते हो, लेकिन भगवान की पूजन करने वाला दुर्गति में तो जाता ही नहीं। और वहां बीज फलित हो गया, और वहां से सीधा भगवान महावीर के समोसरण में पहुंच गया, और वहां से देव बना, देव से सीधा भगवान के समोसरण में आ गया। ये बीज का फल बता रहा हूं। ऐसा बीज डालिए, रोज भगवान का अभिषेक पूजन करिए। जब नियम बन जाएगा तो सवेरे जैसे ही 6 बजे उठोगे तो अपने आप तुम्हारे मन में विचार आने लगेगा पूजन करना है। ये बताओ 11 बजते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या घूमता है? भोजन। 11 बजे क्या घूमता है तुम्हारे दिमाग में? रोटी खाने की घूमती है कि नहीं? विचार आने लगता है कि नहीं? 8 बजते हैं, नाश्ता करने का मन आने लगता है।
और 6 बजते हैं तब भगवान की पूजन करने का मन आता है। ऐसा बीज डाला ही नहीं है। ये खाने पीने के बीज डाल दिए हैं और अच्छे बीज नहीं डाले हैं। तो इसलिए अच्छे बीज डालिए। अच्छे बीज डालोगे, अच्छा विचार डालोगे, तो वो विचार एक दिन साकार होगा, एक दिन संस्कार बनेगा, और संस्कार से किस्मत बनेगी, और किस्मत से तुम्हारा मन वैसा ही होने लगेगा। आप रोज भगवान की अभिषेक पूजन करते हैं, सवेरे 6 बजे करते हैं। आप कहीं भी हो, ट्रेन में भी सफर कर रहे होंगे, तो भी आपके मन में भगवान की एक प्रतिमा झलक जाएगी और आप अभिषेक करते हुए मन में विचार करेंगे। ये बीज का फल है। और अगर आप रोज महाराज को आहार देते हैं और आप शिखर जी गए और शिखर जी में कोई महाराज आपको मिले, तो तत्काल महाराज को आहार देने का मन हो जाएगा। और नहीं देते हैं, ऐसे खड़े रहेंगे यूं। कई लोग तो वहां जो महाराज होते हैं उनको देख भी नहीं पाते, और शिखर जी हो आते हैं। शिखर जी गए थे, महाराज तो दिखे ही नहीं वहां, इतने सारे महाराज थे। 20-25 महाराज तो वैसे ही रहते ही वहां, नियम से ही होते हैं। 20-25 तो रहते ही हैं, चाहे आप कोई सी भी महीने में जाओ। लेकिन पता नहीं है, हम शिखर जी जाते हैं तो सारे महाराज के दर्शन करते हैं कि नहीं। हमने गए, खाया पिया, चढ़ गए, आए, पड़ गए। गए तो चढ़ गए और आए तो पड़ गए, और उठे तो खाने पीने में लग गए। तो 3 दिन गुजर गए, चलो भैया घर चलने, जय जने गाय के महाराज। विचार करिए, फिर हमें कैसे फल मिलेगा, कैसे अच्छा फल मिलेगा। हम अच्छा फल पाने के लिए अच्छे विचारों को अपने जीवन में डालें और निरंतर ऐसे विचार डालते रहेंगे। अब कोई महाराज आपके नगर में आ गए तो कम से कम आपके भाव चौका लगा के आहार देने के हुए कि नहीं? नहीं आते तो क्या खा पी तो रहे ही थे, कहाँ आहार दे रहे थे। इसलिए महाराज मिल जाए, ये बहुत पुण्य का उदय है। पुण्य पाप संग चलता है, और पाप का उदय आ जाए तो महाराज नहीं मिलते, और पुण्य का उदय आ जाए तो महाराज मिल जाते हैं, निराज मिल जाते हैं, चौका लगाने के भाव हो जाते हैं। क्या सबके भाव होते हैं चौके लगाने के? डर तो बहुत होते हैं, लेकिन पता चल जाता है किसने बीज डाला है और किसने बीज डाला ही नहीं। जिसने बीज डाला ही नहीं, उसके मन में विचार आएगा ही नहीं। एक नहीं 2-2 घर बना लो, घर से क्या होना है? घर से क्या होना है बताइए? तुम्हारा घर पवित्र किससे होगा? साधु से होगा। साधु के चरण जाने दो। एक बार साधु के चरण पड़ जाए घर में, घर तो अपने आप ही 3 मंजिल से 10 मंजिल का हो जाए, अपने आप हो जाए। लेकिन बस साधु के चरण तो पड़े। इसलिए, और साधु के चरण तभी पड़ते हैं जब हमारे जीवन में बहुत पुण्य का उदय होता है। हम बहुत पुण्यशाली होते हैं। पुण्यशाली होते हैं तब चौका लगाने का भाव होता है, और चौका लगाते हैं तो पड़गान करने का भाव होता है, और पड़गान हो जाता है तो हार देने का भाव होता है। निरंतर आए हार हो जाए, ऐसा भाव होता है। ये भाव ही हमें फलते फूलते हुए बना देते हैं। लेकिन इन भाव को बनाने के लिए साधुओं का समागम की बहुत ज़रूरत होती है। एक मंदिर की ज़रूरत होती है, मंदिर में फिर आराधना की ज़रूरत होती है, पूजन अभिषेक की ज़रूरत होती है। जब ये प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं तब कभी हमारे जीवन में बीज डलता है। बीज डला हो तो आप कितने भी वृद्ध हो जाएं, लेकिन आपका मन होगा मुझे मंदिर ले चलो। अगर बीज डला हो तो मन ये होगा कि मुझे मंदिर ले चलो। एक बार
एक बार मेरे पिताश्री को किसी कारण से गोली लग गई, और जब गोली लगी तो वो अस्पताल में थे। अब अस्पताल में मंदिर तो मिला नहीं, और मंदिर मिला नहीं तो उन्होंने कहा हम बिना मंदिर के तो पानी नहीं पीते। अब बताओ हम कैसे पानी पिए, और उन्होंने पानी नहीं पिया। जब एक बार वो जेल में भी थे तो जेल में भी जेलर को उन्हें मंदिर लाना पड़ता था। बोले पहले मंदिर जाएंगे, वहां पूजन करेंगे, उसके बाद पानी पिएंगे, मेरा नियम है। तो उनके लिए एक गाड़ी में लेकर के ले जाते थे और मंदिर करा के फिर जेल में लाते थे। और वो नेता थे, तो नेता होने का मीसाबंदी में तो कहने का मतलब ये है कि जेल में भी उन्होंने मंदिर को नहीं छोड़ा। ये बीज था, उनका नियम था। और एक दिन चतुर्दशी पड़ गई तो उन्होंने पानी नहीं पिया। तो जेल में सबने कहा कि भाई भोजन कर लो, मैं बोले नहीं। दूसरे दिन चतुर्दशी समाप्त हुई, हम लोग पानी लेके गए, तब उन्होंने पानी पिया। हम ये कहना चाहते बीज है ये, उस बीज का फल तो देखो। उस बीज का फल ये निकला कि वो मुनिराज बने, और मुनि बन करके उन्होंने समाधि को प्राप्त हुए। बीज ही तो है। बीज नहीं होता तो अस्पताल में, जब वो अस्पताल में थे उन्होंने कहा हम पानी नहीं पिएंगे। तो आपको आश्चर्य होगा, आचार्य विराग सागर जी महाराज खुद अस्पताल पहुंचे, और अस्पताल पहुंचे और उन्होंने आचार्य जी के दर्शन किए, तब पानी पिया। विचार करिए, दूसरे दिन तो छुट्टी हो गई तो अपने घर आ गए, तो मंदिर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बीज है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बीज हो, भाव हो, तो देखिए मुनिराज भी चल करके अस्पताल आ गए, और भाव नहीं हो तो इसलिए ऐसा बीज डालिए कि बिना बिना भगवान के दर्शन के हम पानी भी नहीं पिएंगे। मैं एक बार शिखर जी गया, चंपापुर जाना था, शिखर जी नहीं जाना था। पहले चंपापुर जाना था विधान करने। चंपापुर जाने में अगर आज 10 बजे बैठे हैं ट्रेन में, कालका एक्सप्रेस थी तब, कालका एक्सप्रेस में 10 बजे बैठे तो दूसरे दिन शाम को 5 बजे चंपापुर पहुंचे। यानी 24 से 24 और 30 घंटे लगे। 30 घंटे में चंपापुर पहुंचे और वहां विधान किया। 1984 की बात है, 86 की। लेकिन रास्ते भर हमने पानी नहीं पिया। जब चंपापुर में वासुपूज्य भगवान के दर्शन हुए, उसके बाद पानी पिया। ये बीज है। ऐसे बीज अगर हमारे अंदर नहीं होंगे तो हमारा पुण्य का उदय कैसे आएगा। अभी अजय भैया पांव धुला रहे थे, चरण धुला रहे थे ललितपुर से, तो कह रहे थे महाराज आपके पास आ गए तो जाने का ही मन नहीं हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है, यहीं रहो, हमारे पास रहो। ये बीज है, ऐसे भाव है, ये भाव ही आगे फलित होते हैं। ये भाव ही आगे फलित होते हैं। जब उन्होंने कल कमंडल भेंट किया महाराज को, तो कह रहे थे मेरा बड़ा सौभाग्य है, हम तो दर्शन करने आए थे और मुझे कमंडल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ऐसे पुण्य जागृत होते हैं। तो हम ये कहें, हमें ऐसे बीज निरंतर डालना चाहिए। भगवान का अभिषेक, पूजन, साधुओं की सेवा, भैयावृत्ति, आहार आदि, स्वाध्याय, सामायिक, जाप आदि, ये सब बीज हैं। ऐसे बीज डालोगे तो निश्चित है आगे फलते फूलते नजर आओगे, और आगे तुम्हारा भविष्य बहुत बढ़िया बनेगा। सबका भविष्य अच्छा बने, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब आनंद में रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य वात्सल्य निधि आचार्य वात्सल्य निधि
उच्चारणाचार्य गुरुनेश्वर श्री विनम्र सागर जी जन्म जन्म तुझ्याचे जन्म रोमामिती संसार कापुराचे चंद्र रोमामिती लक्ष्मण प्राप्त यक्षदंड रोमामिती आमण ध्वजनाय पुष्पक रोमामिती शुभारंभ विनाशनाय नित्य रोमामिती मोहन कारणासनाय दीपक रोमामिती अच्युतनाय धूपक रोमामिती मोक्ष प्राप्त भक्त रोमामिती अनंत फल प्राप्त अभिषेक रोमामिती Thank you.